सवार सवार में केम आळस करो छो? गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस. ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है. ना थके कभी पैर, ना हिम्मत हारी है. जज्बा है कुछ कर दिखाने का. जज्बा है इसीलिए तो सफर जारी है. આજે અહીંયા ભેગા થયા છે એનું કારણ શું છે? Why we are today here? किस लिए अपने सब इकट्ठे हुए हैं? रीजन क्या? पैर थके कि नहीं थके? आवाज नहीं आ रहा. पैर थके कि नहीं थके? नहीं थके. हिम्मत हारी है कि नहीं हारी है? नहीं हारी. तो सफर जारी है. और इसीलिए अभी हम इतने टाइम से, बहुत टाइम से हम लोग ये ड्रीम टू डेस्टिनी, ये मौका है लाइफ का जिसके लिए हम वेट करके बैठे थे. हम सबको ऐसा था कि एक दिन हमारा ये डॉक्टर बनने का सफर का पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेप ऑफ डॉक्टर मेडिकल जर्नी ये स्टार्ट होने वाला है. और उसके लिए आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए. तो आज मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के आमंत्रण को स्वीकार करके आए हुए सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स एंड एसोसिएट्स सभी लोग आज आए. आपका डॉक्टर बनने का जो सफर है उसके अंदर वो आने के बाद में और ये देखने के बाद में हमारा भी जज्बा बढ़ गया. और अभी हम सब लोगों को लगता है कि वी विल 100% डू whatever we think. कर पाओगे? ऐसे कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? किसने बोला कर पाओगे? हेलो. माइक भी बोल रहा है नहीं कर पाओगे. अभी लगता है कर पाएंगे. आपको क्या लगता है? कर पाएंगे? मैं खड़े करूंगा 4-5 लोगों को जो यस जोर से बोला ना. करूं? हैं? अपनी लाइफ में हम सभी लोगों ने एक सपना देखा था. सभी लोग ने उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाए और लोग यही बोल रहे थे जब हमारा रिजल्ट आता है या तो जब हम कुछ भी अचीव करने के मोड पे कहीं जाके कुछ ना कुछ ओपन हो जाता है, जिसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हमारे जज्बा जो परफॉर्मेंस टीम्स है उसने ड्रामे में किया है. दैट सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को वो ड्रामा देखने का है. बहुत बढ़िया है. उन्होंने जो उसके अंदर जो फीलिंग्स, इमोशन वो लाके जो कंसेप्चुअल एक क्लैरिटी की है कि घर में क्या एनवायरनमेंट था तो वही एनवायरनमेंट से हम आ रहे हैं और वही एनवायरनमेंट से बाहर निकल के अभी हम एक स्टेज पे आ रहे हैं कि हमने डिसाइड कर दिया है कि हमको डॉक्टर बनना है. बनना है कि नहीं? बनना है. तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? चुप रहना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा. तो हार्ड वर्किंग, ईमानदारी से मेहनत. वाह. डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन. आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर आ जाओ. बहुत अच्छा. लाइक हम लोगों को पता है कि हमको क्या बनना है. हमको ये भी पता है हम कैसे बन पाएंगे. तो इसीलिए हमारा वीडियो शायद आपने देखा था कि हमने बोला था कि एक पॉजिटिव थॉट लाइफ को चेंज कर देता है. दैट पॉजिटिव थॉट और उसके ऊपर अडगता से रहना वो आपने कर दिखाया. कि आपने बोला कि नहीं मेरे को और कुछ नहीं करना है और इसीलिए आप इधर हैं. सेकंड, सबसे बड़ी बात पेरेंट्स की कि वो पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर किसी ने अगर सबसे बड़ा विश्वास किया है तो वो आपके पेरेंट्स हैं. तो यू ऑल हैव टू स्टैंड एंड क्लैप फॉर ऑल द पेरेंट्स कि जिसने आपके थॉट के ऊपर
जिसने आपकी बात के ऊपर विश्वास किया, वो सभी पेरेंट्स के जब होता है ना कि सब लोग बोलते हैं कि अभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सब लोग क्वेश्चन करते हैं। उस टाइम पे एक ही बंदा और एक ही बंदी घर पे थी, वो बोलता है कि नहीं नहीं ये कर पाएगा, और वो विश्वास के लिए आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए। तो वही पेरेंट्स का आपके ऊपर का विश्वास है और टीम एमडीओ का आपके साथ में साथ है कि जिसके कारण हम ये सफर की शुरुआत कर रहे हैं। प्लीज, तो मेन चीज हम देखने जाए तो सभी लोगों को ये है कि भाई प्री डिपार्चर कब स्टार्ट होगा, कैसे करना है और उसमें क्या लेके जाना है, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट, जज्बा आपने बताया वैसे कि ये चीज ऐसी है, हमारा जो थीम है जज्बा कुछ कर दिखाने का, वो बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। और वो जो थॉट, हमको भी जो थॉट आया था ये थीम के लिए, उसका कारण है बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कि जिन्होंने अपनी अपनी स्टोरी बताई थी कि हम लोग इधर आए तो हमारा कैसा हुआ था, हमारे घर में क्या एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था, कैसे नहीं हो सकता था, ऐसा लग गया था एक टाइम पे कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा, या तो एक ब्लैंक हो गया था। एक दो पेरेंट्स ऐसे थे जो हमारे नीट का रिजल्ट आया उस दिन रात को 10:30-11 बजे ऑफिस में आए थे। तो वो सभी पेरेंट्स के लिए हमने सोचा कि उनके अंदर भी एक जज्बा है। कई बार क्या होता है कि एक अच्छा थॉट, बोलते हैं ना कि जैसे अलोन वी कांट डू एनीथिंग, है ना, टुगेदर, तो हर चीज में वैसा ही है। तो जैसे आपका एक थॉट था, आपने सोचा कि मेरे को ये करना है, बट उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए थी, और उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान आपके पेरेंट्स का है कि जिन्होंने वो थॉट को हकीकत में बदलने के लिए, ड्रीम्स टू डेस्टिनी, वहां तक पहुंचाने के लिए आपके साथ में हाथ से हाथ पकड़ा, बिना देखे हुए कि इसने पास्ट में क्या किया, विश्वास किया प्रेजेंट में कि प्रेजेंट में क्या कर सकता है। और दैट्स व्हाई वी, हमारा जो इस बार का जो थीम था वो जज्बा कुछ कर दिखाने का। आप सभी लोग को पता है, आपने बता दिया कि क्या क्या चाहिए, अदम्य इच्छा शक्ति, है ना, उसके बिना पॉसिबल नहीं। डिटर्मिनेशन सबसे बड़ी चीज है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। सेकंड, डेडिकेशन, जो अभी आपको रिक्वायर होगा। अभी तक क्या होता है, दो चीज होती है, एक खिलौना, वो मेरा बच्चा 1 साल का है, तो वो जब छोटा था तब वो मेरे को फर्स्ट में पढ़ रहा है, तो वो मेरे से वो मंगवाता था, वो इकट्ठा करके कुछ गाड़ी बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ब्लॉक्स, तो लेके तो आ जाते हैं, उसमें इतना वो छोटा 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 होता है, फिर घर पे आके रखता है ना, तो वो लाना, मंगवाना और इंटरेस्ट होना वो एक बात है, और फिर उससे वो गाड़ी बनाना, छोटे छोटे स्क्रू, छोटे छोटे चीजें 10 बार फेल होते हैं वो फिर करना। तो दैट्स व्हाई डिटर्मिनेशन वो स्टार्ट है, इच्छा शक्ति होना वो शुरुआत है, बट उसके बाद में आता है सबसे बड़ी चीज डेडिकेशन। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करने का शुरुआत करना पड़ेगा। पास्ट में जो हो गया वो भूल गए सब, हमको भूल जाना है, अभी हमको प्रेजेंट का सोचना है। अभी हम मेडिकल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट अवर जर्नी उतना ही जोर से करना है जितना पीछे गए थे। बोलते हैं ना, जब खेल में वो दौड़ते हैं, जो मेरे जैसे कभी खेल खेला ही नहीं है, उसको दौड़ने के बोलो ना तो वो ऐसे दौड़ने के लिए रेडी रहेगा, और जो ओरिजिनल जो स्पोर्ट्स में खेलता है वो क्या करता है, पैर पूरा पीछे लेके वो ऐसे स्टैंड करके खड़ा रहेगा, क्योंकि पीछे जाने वाला आगे फास्ट जाता है। तो मैं भी ऐसा सोचता हूं और आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप एक स्टेप पीछे आए हैं तो वो आगे ज्यादा जाने वाले हो। सही है क्या गलत है? सही है, ठीक है। और दूसरा कि टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी, आपको पता है पॉजिटिव माइंडसेट मस्ट बी रिक्वायर्ड, और इंस्पिरेशन फॉर द सोशल सर्विस। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात, मिडिल क्लास फैमिलीज, उसके लिए ही ये थीम बनाया था कि जो आपको, आपका क्या डिजर्विंग क्या है। इन्होंने भी जो ड्रामे में लिखा कि डिजर्विंग, व्हाई डिजर्विंग, क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट कभी उसको नापा नहीं जाता, उसका डिजर्व करता है, उसके अंदर इच्छा है तो वो बनना चाहिए। और उसके लिए अगर वो थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ेगा
तो व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट टू द सोसाइटी, सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप सभी लोग जब चूज करते हो, आपको कोई पूछता है कि भाई आप क्या करने वाले हो, या तो क्यों आपने एमबीबीएस चूज किया, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मेरे को इंडिया में नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं फॉरेन जा रहा हूं। अभी ये है ना, मेरी थॉट प्रोसेस से अलग है। मैं ऐसा सोचता हूं कि मेडिकल करना ये अपना लक्ष्य है, ये अपना ध्येय है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। वो कहीं से भी करना, मेरे को मेडिकल एमबीबीएस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहां से करे वो मैटर नहीं करता। और आज की डेट में अगर वो बीए, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट और वर्क परमिट के लिए ऐसे ही जो लोग फॉरेन में जाते हैं, तो हम तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री, हाईएस्ट लेवल ऑफ द डिग्निटी ऑफ द एनी कोर्स, लेंथ वाइज देखने जाए तो सबसे बड़ा लेंथ वाला कोर्स है, वो चूज करके जा रहे हैं। तो व्हेन वी आर सिलेक्टिंग दिस कोर्स, व्हेन वी चूज दिस कोर्स, वी हैव टू प्राउड फील दिस कोर्स। हमको इसके लिए प्राउड होना चाहिए कि मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव, वर्ल्ड इज माय क्लासरूम। भाई आपके आसपास में कौन होगा? कोई अफ्रीकन होगा, कोई अमेरिकन होगा, कोई यूरोपियन होगा, बहुत सारे कंट्री के लोगों से आपको मिलना है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को आप जानोगे। इधर रहोगे तो क्या करोगे? वही घर से रोटी, मम्मी बोलेगी बेटा तू निकल गया, तो वो आएगा तो बाहर पापा गाड़ी लेके खड़े हैं कि भाई 1 मिनट लेट, वो लेट होए तो चलेगा, हम लेट नहीं होने चाहिए। तो इतना प्यार करके पाला है, अब नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड, आपके खुद के पैरों पे खड़ा रख के दिखाना है। और वही सबसे प्राउड फीलिंग बात होती है हर पेरेंट्स के लिए, जब आप अपने पैर पे खड़े। तो दिस इज व्हाट यू विल हैव अ मोर अपॉर्चुनिटी। जब आप अब्रॉड जाते हो तो आप ऐसा मत समझो, आपका कम्युनिकेशन से लेके आपका मिस हर प्रोस्पेक्ट में कल्चर, लीडरशिप, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं इधर पीजी कोचिंग हम लोग चला रहे, हमने देखा हुआ है पीजी में अच्छे से अच्छा रैंक आने वाला, वो घर से एक्टिवा लेके या बस में नहीं जा सकता है, उसको छोड़ने आना पड़ रहा है। और आप लोग नेक्स्ट ईयर आप फ्लाइट में घूम रहे होगे, आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे होगे, वो भी आपके खुद के समझदारी से। 1-1 रुपया बचा रहे होंगे आप, आपको पता है कि आपके वॉलेट में कितना है और उसको महीने में कैसे यूज करना है। बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ में जुड़ जाती है। तो दैट द रीजन, द मेन रीजन व्हाई वी चूज एमबीबीएस अब्रॉड, द मेन रीजन इज इंटरनेशनल एक्सपोजर, वो हमको मिलने वाला है। अभी बहुत सारे लोगों का जो ओरिजिन पॉइंट पे आ जाता है कि हमको क्या लेके जाना है क्या नहीं, सब लोगों को कॉल आता था कि भाई क्या लेके जाना है क्या नहीं। देखो 1-2 चीजें समझ लो, अभी 10 साल पहले जब हम लोग फॉरेन में जाते थे तब दुनिया अलग थी। उस टाइम पे ऐसा था कि भाई वहां पे कुछ ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अभी दुनिया अलग है, अभी हर जगह हर चीज, छोटे से छोटी चीजें मिल रही है। मेन चीज जो इधर से लेके जाना होता है, जहां जहां पे हम लोग ठंड है वहां पे जा रहे हैं, तो मेजरली हम क्लोथ्स में थर्मल्स और एक आध जैकेट, लॉन्ग जैकेट हमेशा याद रखना, लॉन्ग जैकेट कभी इधर से परचेज मत करना, क्योंकि इंडिया में इतनी ठंड ही नहीं है। तो लॉन्ग जैकेट कहां पे अच्छे मिलेंगे? जहां पे ठंड होगा। तो बेटर है कि आप इधर से भी परचेज करोगे तो पैसा देके परचेज करने वाले हो, तो वहां जाके परचेज करो कि जिससे बैग में जगह भी रहेगी और आपको वहां की फैशन के हिसाब से क्लोथ मिलेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इधर से नए कपड़े खरीदी करना, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि नए कपड़े ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोग जहां पे जाने वाले हो वहां पे बहुत सारे डिफरेंट क्लोथ्स मिलते हैं, इंडियन रेट्स में ही मिलते हैं, तो यू डू नॉट हैव टू वरी फॉर दैट। मेन चीज जो वहां पे नहीं मिलेगी, ट्रेडिशनल अपना कुर्ता पायजामा, चनिया चोली, साड़ी, ये सब नहीं मिलेगा। और वहां पे इंडियन फेस्टिवल हर जगह पे हम लोग सेलिब्रेट करवाते हैं, हर इंडियन फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट होता है। तो वो इंडियन फेस्टिवल में आसपास के सभी बच्चे वो कुर्ता पहन के आएगा और फिर हमको ऐसा होगा कि घर से कुर्ता रख दिया होता तो अच्छा होता, और वहां पे मिलेगा नहीं। तो बेटर है कि इंडियन ट्रेडिशनल है
वो एक आध दो पैर लेके जाओ कि वहां पे कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा, ये सब होगा तो उस टाइम पे काम में आएगा। फॉर्मल्स आप एक आध दो लेके जा सकते हो क्योंकि वहां का कल्चर है, वहां पे जैसे गैदरिंग होगा, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, तो ये सब के टाइम पे आपको प्रॉपर फॉर्मल वेयर में रहना पड़ेगा। तो वहां की लाइक एक ट्रेडिशन, वहां की ट्रेडिशन के हिसाब से फॉर्मल है, तो वो आप लेके जा सकते हो। मेन इंडियन मेडिकल बुक्स है, अभी भी बहुत सारे लोग, हमको पता है कि लाइक इन दिस एरा वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, सभी लोग लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल से बहुत सारा पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वो ओपन है। इफ दे वांट कि वो डिजिटल बुक्स लेके जाना चाहते हैं, डिजिटल बुक्स लेके जा सकते हैं। बट अगर उनको इंडियन ऑथर के बुक लेके जाना है तो उनके पास में ऑप्शन है कि वो इंडियन ऑथर के सिर्फ एनेट, फिजियो, बायो, यही 3 सब्जेक्ट के बुक लेके जाए, बाकी कोई भी बुक लेके मत जाओ, क्योंकि बाकी के अगर 19 बुक लेके जाओगे तो 23 kg लगेज में और कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए 19 सब्जेक्ट का बुक लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ईयर के 3 बुक है वो आप लेके जा सकते हो आपकी चॉइस के हिसाब से। वो बीडी चौरसिया लेके जा सकते हो, विश्राम सिंह लेके जा सकते हो, ग्रेस एनाटॉमी लेके जा सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन से ऑथर का लैंग्वेज है वो इजी रहता है। देन इंडियन मसाला, स्वीट्स, ड्राई स्नैक्स, टी, सब लोगों को पता है, मेरे जैसा है कि जो जिसको चाय की आदत है ना, तो वहां पे भाई बाग बकरी नहीं मिलेगी, तो लेके ही जाना, पहले से बोल देता हूँ, मेरे को भी पिलाना वहां, है ना। तो जैसे ऐसी कोई छोटी छोटी चीज है जो आपकी चॉइस की, चॉइस बदलने में टाइम लगता है, तो पहले 2 महीना मैं नहीं बोलूंगा कि यार कॉफी पे आ जाओ, पहले 2 महीना बोलूंगा हाँ चाय पे रहो, फिर आप जब मैं जाऊंगा ना बोलोगे सर व्हाई डोंट यू टेक ग्रीन टी, शरीर भी अच्छा रहेगा आपका, मोटापा भी कम हो जाएगा और वहां के वेदर के हिसाब से भी सूट होगा। तो आप ही लोग हमको सजेस्ट करोगे, बट जाने के टाइम पे ऐसा सोच के जाओ कि जैसे है आप वैसे ही वहां पे सेटल होना है। तो वहां पे वैसे ही सेटल होने के लिए सबसे इजी चीज है, हमको जो अच्छी चीजें लगती है, मेजर आजकल सबको जिम से ही अच्छी चीजें लगती है, तो जो भी चटाके वाली चीजें वो लेके जाओ। मैं बोलता हूँ सब लोग जब बैग पैक करें 15 से 20 किलो, 25-30 किलो जो भी आपको मिलेगा वो आते हैं नेक्स्ट पे, बट उसमें से आधा लगेज सिर्फ खाना लेके जाओ, आपकी चॉइस का खाना, जो भी आपको ड्राई स्नैक्स चाहिए, जो भी चाहिए, बट वो लेके जाओ, वहां पे वो नहीं मिलेगा। आप बोलोगे जगदीश की बाखरवड़ी शायद कई जगह मिले, मुझको भी नहीं मिलता बराबर, એટલે પછી એવી याद આવતી હોય કે સાહેબ વડા પાઉં आओ तो लेता हो। अभी तो बच्चे वो पानी पूरी का वो आ गया है ना, वो रेडी टू फ्राई वाला, तो लेके जाते तो वहां पे बनाते, नहीं तो वो याद आती है पानी पूरी की, तो हम लोग याद भी करवाते, कई बार बच्चों को फोटो भी भेजते, इंडिया में आते हैं वापस फिर वड़ा पाव खाएंगे आपको फोटो भेजेंगे। अभी बच्चे भी बहुत होशियार हो गए, इधर से सब लेके जाते हैं फिर वहां से हमको फोटो भेजते। तो दैट्स व्हाई आपको जो चीजें आपको पसंद है वो चीजें लेके जानी है। अगेन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, स्टार्टिंग में वो अगेन फिर से कि आपके हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स कई बार अलग हो सकते हैं, आपका स्पेसिफिकेशन हो सकता है, तो वो चीजें लेके जाओ स्टार्टिंग में, बाद में वहां पे सब कुछ मिलता है, ठीक है। मेडिसिन, अगेन जो मेडिसिन आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो वो मेडिसिन लेके जाओ विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, अगर ज्यादा लेके जा रहे हो तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन साथ में रखो, वो लेके जाना है, ठीक है। आपको अपने लिए वहां पे सिस्टम है कि जाने से पहले, जैसे बहुत सारे लोगों का इधर भी मेडिकल टेस्ट हुआ है, वहां पे भी जाने के बाद में मेडिकल टेस्ट होगा, बट इंटरनेशनल ट्रैवल फर्स्ट टाइम करने से पहले ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि हम सभी लोगों को इधर से अपनी सेफ्टी के लिए एक बार पूरा मेडिकल चेकअप करवा देना चाहिए, कि जिससे अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो जाने से पहले आपको पता है, तो आप जाने से पहले उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। और आपको पता है या तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपको पता है, तो आपके हाथ में दोनों चीज हो जाएगी, ठीक है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और उसका जेरॉक्स कॉपी, मिनिमम 3 to 5 जेरॉक्स कॉपी आपको साथ में रखनी है, और आपकी चॉइस की कोई भी चीज जो आपके ड्रॉवर में रखा हुआ है, स्पाइडरमैन, बैटमैन, अभी क्या रखा है, स्केलेटन, स्केलेटन रखा है, तो कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो जो भी आपकी पसंदीदा चीजें हैं वो लेके जा सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज है,
बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई इधर से जाने के टाइम पे पर्सनल एक्सपेंस के लिए या कॉलेज की फीस पेमेंट के लिए या वहां के खाने का पैसा वो पे करने के लिए कैसे करना है। तो वो सभी के लिए आपको इधर से लोकल करेंसी के लिए हमारे 4 जो आपके काउंसलर्स है, जो भी आपके काउंसलर्स है, आप उनसे कनेक्ट करो। अभी जाने से पहले वो लेके जाना है आपको। तो जैसे आपको जितने भी डॉलर चाहिए, क्योंकि वहां जाके हम लोग लोकल करेंसी में ट्रांसफर करेंगे, तो इधर से डॉलर कैश ऑन कैरी करके जाते हैं हम लोग। तो वो अभी से कंफर्म कर लो कि आपको इतने चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारी टीम है वो उसको मैनेज कर लेगी। अभी मोबाइल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके ही जाना है, क्योंकि जहां जहां पे आप जा रहे हो वहां पे लैंग्वेज बैरियर है। तो लैंग्वेज बैरियर में आपको पता नहीं चलेगा। वहां पे जैसे वाटर में दो टाइप के वाटर होते हैं, एक जो माउंटेन वाटर होता है वो सोडा वाटर होता है, और एक रेगुलर वाटर जो हम लोग लेते हैं। अभी उसके ऊपर फोटो खींच के आपको ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा वाटर है, नहीं तो बहुत प्यास लगेगी। 100 रुपए की बोतल ले ली और प्यास नहीं बुझी क्योंकि सोडा है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसीलिए व्हाट्सएप, वाइबर, बोटीम, ये इमो, ये सब एप्लीकेशन लेके जाना है, डाउनलोड करके घर पे भी पेरेंट्स को डाउनलोड करवाना है। क्योंकि जैसे हमारा फ्लाइट होता है कई बार वाया उज्बेकिस्तान होता है, वाया दुबई होता है। अभी दुबई एयरपोर्ट पे वाईफाई मिलता है, बट वहां पे व्हाट्सएप से वीडियो कॉल या कॉल नहीं लगता है। अभी कई बार पता नहीं है, पेरेंट्स घर से कॉल कर रहे हैं, फोन जा रहा है, बट वो बेचारा उठा ही नहीं पा रहा है, बात ही नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग आईपी चेंज करके करें, बट वो सब में पढ़ना नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपको व्हाट्सएप, वाइबर, बोटीम ये रखना है, तो आप रास्ते में से भी पेरेंट्स से टच में रह सकते हो।
कि आप कहाँ पे हो, कैसे आ रहे हो, दिल्ली कैसे आ रहे हो, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद मयूर सर, गुलाम सर एंड राजेंद्र सर। ठीक है, आपका पासपोर्ट, टिकट, एडमिशन लेटर, वीजा, पैन और फॉरेन करेंसी। पैन इसलिए लिखा, वहां पे उतरने के बाद में अराइवल फॉर्म भरना पड़ता है। मेरे पास एक पैन होता है ना, 40 बच्चे होते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो बेटर है सब लोग अपना अपना पैन लेके जाना साथ में, तो इजी रहेगा। एयरपोर्ट का प्रोसीजर, कितने लोग इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। ठीक है, एयरपोर्ट का प्रोसीजर है ना, उसमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, आप में से कितने लोग हैं जो कुछ गलत काम में इन्वॉल्व है? सबकी चॉइस है भाई, है? कोई है नहीं ना गलत काम में इन्वॉल्व, तो अपने को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। बी कॉन्फिडेंट। हम लोगों ने कुछ गलत करने के लिए जा रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में भाई कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा गाइडेंस दे देंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, पहले कीव पे नहीं हमला करो, खार्किव पे करो। बोले हमारे वहां पे चाय की दुकान पे यही काम होता है कि सचिन को ऐसे मारना चाहिए था, विराट को और रोहित को क्यों लिया कर, है ना? तो ये सब नहीं है। तो हम सभी लोग जा रहे हैं, तो वो हमारे क्लैरिटी है। हम लोग स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, हम लोग एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, हमारे पास में जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल डॉक्यूमेंट है, किसी ने नीट एडिट करके नहीं दिया ना हमको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, जो वीजा पे जा रहे हो, वो सब लीगल है, तो पहले आपको डर रखने की जरूरत नहीं। बट यस, नाउ यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। कैसे चेंज करना है? अभी तक ऐसा था कि गलती भी हुई ना तो भी मम्मी सॉरी बोलती थी, कि 2 बार गलती हुई, किससे हुई? तो प्रियांशी से हुई, ऐसा। और फिर प्रियांशी गलती करने के बाद में अगर मम्मी बोलती तो रूठ जाती, फिर मम्मी बोलती चल ना बेटा खाई लेना, तो क्या ना, फिर मम्मी बोलती चल बस सॉरी है क्या, अब खाई ले, तो क्या हाँ, अब उल्टू दे जाओ। नाउ इट मस्ट बी चेंज। अभी आपको चेंज करना पड़ेगा आपका एटीट्यूड। हर जगह पे नमस्ते मुद्र में आ जाओ, है ना? अभी तक बहुत अक्कड़ दिखा दी 12th तक। कॉफी पीओ, कॉफी नहीं आती એટલે માર બાયોલોજી બગડી, कॉफी ની બાયોલોજી શું? 1 વર્ષથી 2 વર્ષથી તું હાથથી જ નથી હરતું, અને ભાઈ કે આ કોફીમાં તે એ દિવસ ખાંડ વધારે નાખીને મારો મૂડ જ ઓફ થઈ ગયો। જતા પહેલા ઘણીવાર પેલા પેરેન્ટ્સ અમે જોઈએ ને નીટના એક્ઝામ સેન્ટરની બહાર, પેલા પેરેન્ટ્સ આમ ઊભા હોય, ભાઈ કહેતા હોય તો બસ જાવે કે पेरेंट्स बावड़ा 3 કલાક બહાર ઉભા રહ્યા હોય ગાડીમાં, ઘણા તો વ્રત રાખીને આવ્યા હોય કે અંદરથી બહાર આવીને કેમ કે બધું ઓકે ઓકે, પછી મોઢામાં પેલો કોડિયો મૂકી હે કે બરાબર, આટલું બધું તમારા માટે કર્યું। હવે તમારો ટર્ન છે, તમારે ત્યાં આગળ ઇમિગ્રેશન ઓફિસર હશે, સિક્યોરિટી ગાર્ડ હશે, સિક્યોરિટી ચેકિંગ પોઈન્ટ હશે, આ બધી જ જગ્યાએ you have to say thank you, you have to say many times whenever they ask। ઘણી વાર એવું કે આસ્થા જેવા હોય તો એવું કે પાસપોર્ટ જોઈને પેલા ઇમિગ્રેશન વાળા પૂછે તો વોટ્સ યોર નેમ, તો કે લખેલું જ છે, એવી રીતે નહીં ચાલે। હવે એવું કે ને કે વોટ્સ યોર નેમ, તો કહેશે આસ્થા ગજ્જર એમ, પછી ફરી પૂછે યુ, તો કહેવાનું યસ। આપણે એવું ના કહેવાય કે તો અંદર કોણ। નાઉ યુ હેવ ટુ બી મોર રિસ્પોન્સિબલ। તમારે છે ને વધુ નમ્ર બનવું પડશે। आप जितना नम्र बनोगे, जितना रिस्पेक्ट, पार्डन प्लीज बोलना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर नहीं सुनाई दिया तो आप आंसर नहीं दोगे, नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास में वो है, उनके पास में वो पावर दिया हुआ है कि वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं किसी को अगर वो प्रॉपर बिहेव नहीं करता है। तो दैट्स व्हाट हमारा एंट्री होगा, फिर लगेज रखना होगा, फिर बोर्डिंग पास मिलते हैं जो संभाल के रखने होंगे, इमिग्रेशन उसके बाद में होता है, फिर सिक्योरिटी होती है, फिर बोर्डिंग गेट पे जाके बैठना होता है, फिर अपनी अपनी सीट पे बैठना होता है। ये पूरा प्रोसीजर है, उसमें देखना है ना? तो इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, सब जगह पे अपना सामान सर को बोल देना है कि सर रख दो, बराबर ना?
अपना सामान उतना ही पैक करना जितना उठा सकते हो, उससे ज्यादा पैक मत करना, क्योंकि वहां पे उठा के सिक्योरिटी में रखना पड़ता है, वो जांच के लिए हर जगह पे, है ना। आपको हेल्प करेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा, बट थोड़ा थोड़ा करेंगे। फिर आप बोलोगे सर मारी बैग ले लो તમે અને તમે આમ પાકીટ લઈને आप फर्स्ट टाइम रस्से आई ब्लॉग तो बनाओ ना, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो यू मस्ट बी केयरफुल। आपका लगेज आपको पता भी होना चाहिए। लास्ट ईयर एक लड़की थी, बोले सर मेरे को याद ही नहीं आ रहा है कि घर से कौन सा बैग था, अभी वो बैग ढूंढ रही। तो मैंने बोला बैठो, सब लोग लेके चले जाए, जो बचता है वो आपका। इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो बेटर है कि जैसे अभी बहुत सारे लोग एक तरीके बैग भी आ जाते हैं, तो जो भी स्टिकर लगाना है, कुछ भी करना है, वॉट एवर यू हैव टू डू इट प्रॉपरली, और आपको खुद को आपका बैग पैक करना है ना। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हर टाइम हम गाइड करेंगे कि आपको कितना लगेज लेके जाना है। हर फ्लाइट का रूल एंड रेगुलेशन होता है, मिनिमम 23 kg लगेज होता है, 25 या 30 kg डिपेंड ऑन द एयरलाइन। वन पीस, एक ही पीस में 23 किलो, 25 किलो या 30 किलो जो भी अलाउड होगा हम बताएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी फर्स्ट फ्लाइट होगा तो वो एमिरेट्स का ऐसा है, एमिरेट्स का होगा तो 25 kg वन पीस लगेज बैग अलाउड होता है, ठीक है। एक बैग में 25 किलो होना चाहिए। हैंड बैग 7 to 10 kg का होता है। जहां पे 10 kg अलाउड होगा वहां पे हम बताएंगे, जहां पे 7 kg अलाउड है वहां पे 7 kg हम बताएंगे। और लैपटॉप बैग 3 to 4 kg। अभी बहुत सारे लोग जो इधर जो इंटरनेशनल फ्लाई कर चुके होंगे वो बोलेंगे सर लैपटॉप बैग में तो बीजू तू भरीने जाइए तो कहीं वादो नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप निकल जा सकते हो। देखो दिक्कत नहीं होती है वो एक बात है, रूल्स एक दूसरी बात है। वहां पे हमने रोते हुए बच्चों को देखा है। बी सीरियस अबाउट दिस। इधर से मना करता हूं कि भाई 23 मीन्स 23, बेटर 22,900 नॉट 23। आपको पता है ना अभी रेसलर में क्या हुआ था, पॉइंट 100 ग्राम, है ना। आप समझो इतने बड़े लेवल पे फाइनल जीतने का चांसेस था, वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। बिना मतलब का बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? आपका प्यार बच्चा समझता है ना। कई बार आप क्या होता है कि नहीं नहीं भाखरवड़ी तो बे मोकली दो ने ત્યાં આગળ જઈને પહેલા દિવસ બેટા મને યાદ કરીને કાજે, પણ એ 23 કિલોની અંદર જ પ્રેમ કરો, 23 किलो 23 kg के बाहर का प्रेम मत करो, क्योंकि फिर है ना वो बच्चा क्या होता है, स्टार्ट जर्नी करता है, आप फोटो रख दोगे बाय बाय करता हुआ कि बच्चा गया। जैसे ही अंदर जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन आएगा लगेज रखो, लगेज रखा तो 25 हो रहा है, वो खोलेगी बोलेगी निकालो। अभी उसको पता भी नहीं है कि बैग किसने पैक किया था, मम्मी ने। बैग में क्या रखा मम्मी को पता, बैग में से क्या निकालना मम्मी को पूछना पड़ेगा। और वो सब में बाकी के बच्चे अंदर जाएंगे और अपनी बच्ची या बच्चा वहां पे रुकेगा। फिर हम बोलते हैं जल्दी कर जल्दी कर, सर आ कामનું છે, આ કામનું કશું કાઢવું જ નથી અને 25 માંથી 23 કરવું છે, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। फिर आपको फोन करना पड़ेगा, आपको बुलाना पड़ेगा, या तो डस्टबिन में डालना पड़ेगा, या तो यू हैव टू पे 1 kg 2 kg 3 kg जो भी एक्स्ट्रा लेके जाते हो उसका पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी प्रिपेयर विद दिस, है ना। तो ये देख लेना। दूसरा, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं बार बार, कोई भी बैग, वो चाहे हैंड बैग हो या लगेज बैग हो, वो 4 व्हीलर ट्रॉली वाला ही चाहिए। ये ऐसे पकड़ के लेके जाए ना वैसा ही चाहिए, क्योंकि लड़कियां क्या करती है, ज्यादा भरने के चक्कर में वो पीछे वाला बैग 7 kg का ले लेती है। अभी लास्ट टाइम में लेके गया 1 महीने पहले, सेम चीज हुआ। एक लड़की लैपटॉप बैग लिया, पीछे लटकेने का वो 7 kg का बैग भी वो पीछे वाला बैग में भर दिया। अभी वो ऐसे ऐसे चल रही है, उसको देख के हम लोग पूछेंगे तो बोलती है हाँ सर ले लो ना। तो भाई लेके ही क्यों आते हो आप? 7 kg और 23 25 30 जो भी लो वो मस्ट भी 4 व्हीलर बैग ही चाहिए, तो जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लैपटॉप बैग में लैपटॉप अलाउड है, बुक्स 1-2 अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं होता है। अगर आप निकल गए तो निकल गए, बट रूल्स ये कहता है, ठीक है। सो ये चीज बहुत ध्यान रख लेना, स्पेशली पेरेंट्स। आप है ना उसको ज्यादा मत भरने देना,
देखो वहां पे जाके वही चीज इधर 1 kg या 2 kg ज्यादा होगा ना, तो उनको एयरपोर्ट पे 1000-2000 रुपये भरने पड़ेंगे, और वही चीज 1000 रुपये में वो बहुत सारा खरीद सकती है। आपका एक पार्ले का वो एक लड़की थी कि सर हमें रोज पार्ले बिस्किट खावा જોઈએ, મેં કીધું સિમિલર બિસ્કિટ હું તને ત્યાં આગળ અપાવડાઈ દઈશ એમ, તો એ કે ના પણ સાહેબ પેલું આદત છે, પણ આમાં શું થાય ઘણું બધું ચેન્જ કરવું પડશે, કારણ કે અત્યારે તમારું ઘર છે ને એ 20 બાય બરાબર ને મોટા પ્લોટમાં તમે રહો છો, જે જગ્યાએ મમ્મી પપ્પાના કબાટ બી તમે કબજે કરી લીધા છે, અને જ્યારે તમે ત્યાં જવાના ને ત્યાં આટલી બેડ અને इतना छोटा सा अलमारी, वही आपका घर। तो सीख लो, अगर माइंड प्रिपेयर नहीं है तो कर लो, उसमें ही जीना है, ऐसे ही जीना है, ये क्लियर कर दो कि अभी हम लोग जहां पे जाएंगे वहां पे ऐसे रहना है, तो प्रिपेयर योर माइंड, जितना जल्दी प्रिपेयर कर दो जो इजी हो जाए। आपको बतानी है, तो वही चीज आपकी चलने वाली है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। आपका इनविटेशन, आपका वीजा, आपके पासपोर्ट में वीजा है कि नहीं, तो वो सब चेक करना है, और वही चीज आपको पूछने वाले। वहां जाने के बाद में हमारा रिप्रेजेंटेटिव एयरपोर्ट पे आता है, वो आपको लेके जाएगा हॉस्टल में, सिम कार्ड, हॉस्टल रूम, बैंक अकाउंट, मेडिकल चेकअप, कॉलेज, सब प्रोसेस हमारे वहां से हो जाएगा। तो कॉलेज ओरिएंटेशन, गेट टुगेदर हम लोग करते हैं, एवरीथिंग पोस्ट डिपार्चर सर्विसेज वहां पे आपको सपोर्ट सब मिल जाएगा। नेक्स्ट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब क्लियर है, क्लियर है क्या लेके जाना है, डिपार्चर में क्या करना है, सब कुछ ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये सभी के लिए डेट्स हम लोग आपको ग्रुप बना के, अलग अलग ग्रुप बना के आपको बताएंगे कि ग्रुप 1 में इतने बच्चे हैं तो उसका ग्रुप बना दिया, उसमें अपडेट देते रहेंगे, ग्रुप 2 का देते रहेंगे। मैंने अगेन बोला है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। हमारा ऐसा है कि एक साथ 300 बच्चों को लेके चले जाए, बट दैट इज नॉट एट ऑल मैनेजमेंट साइड में पॉसिबल नहीं होता। तो 1 बाय 1 जैसे होगा वैसे हम आपको बताते जाएंगे। उसके लिए हमारे मेकिंग डॉक्टर्स में 4 लोग हैं, राजेंद्र सर है, मयूर सर है, गुलाम सर है और मैं हूं। हम 4 को ही पूछे, क्योंकि कई बार क्या होता है, काउंसलिंग, अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी टीम होती है, उनको पता नहीं होता। वहां का कोऑर्डिनेशन है यूनिवर्सिटी का, वो हम लोग करते हैं, टिकट का कोऑर्डिनेशन हम लोग करते हैं। तो आपको टिकट के बारे में, जाने के बारे में जो भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, यू कैन डायरेक्टली आस्क अस, ठीक है। अभी आप सभी लोगों को राजेंद्र सर कहाँ गए, गुम हो गए? आप वो कार्ड देने वाले थे सभी बच्चों को, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट डे है आज हमारा। अगेन मैं बोल रहा हूं, आज का प्रोग्राम मेकिंग डॉक्टर्स का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम मैं चाहता हूं, वॉट एवर आई अचीव इन माई लाइफ ड्यू टू माई पेरेंट्स, एंड आई फील दैट टुडे ऑल्सो आई एम स्टैंडिंग हियर बिकॉज ऑफ दैट। उनका ब्लेसिंग्स, उनका
मीन्स आप समझो कि वो अल्टीमेट लव है। मैंने अभी जितने सालों से लास्ट 20 इयर्स ये इंडस्ट्रीज में है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि पेरेंट इज क्वेश्चनिंग अबाउट द विलिंगनेस ऑफ स्टूडेंट। कभी भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। वो ऐसा बोलते हैं कि आलसी है, ये है, वो है, दैट इज ऑल द रूट्स टू बी अ स्ट्रेट, बट कभी क्वेश्चन मोटिव के लिए क्वेश्चन नहीं किया। तो वो लोगों ने हमको ये फलक पर पहुंचाया है। भाई 4-5 लोगों को बीजा ऐड थी, जाओ आवाज भी आप ही दो। स्टूडेंट्स को ये सभी कार्ड देना है, ठीक है। ये कार्ड्स में 2 चीजें हैं। अभी तक हम लोग हमारे ग्रुप में रहते थे, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में थे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्रुप में होते हैं, तो ग्रुप में हमारा एक स्पेसिफिक होता है कि भाई हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही करेंगे। उसके बदले में आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपके पास में जो कार्ड होगा ना, उसमें शायद आपका नाम नहीं है। आपका नाम है ऊपर, फोटो किसका है? अलग अलग है भाई। गलत दे दिया राजेंद्र सर ने, गलत दे दिया सबको। तारा जो तारू जाएगी, लकी चेंज कर लो। आपको अभी देना नहीं था, ठीक है। सबके पास में कार्ड दे दो, कार्ड दे दो फटाफट। अभी सबके पास में कार्ड आएगा। ये कार्ड जब आप खाने के लिए आपका सेशन जब होगा, जब आप फ्री टाइम में जाओगे, आपको ढूंढना है, जिसका है उसको देना है, दूसरा बंदा आपको पूछ के आएगा। तो एवरीबॉडी आस्किंग ईच एंड अदर्स कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी कॉलेज में जाने वाले हो, क्या है। एक दूसरे को पूछना है, ढूंढना है और एक दूसरे से मिलना है, ठीक है। दैट इज योर टास्क व्हेन यू आर गोइंग फॉर लंच। अभी मत करना, है ना। और इसके अंदर 2 चीजें हैं भाई। 1 मिनट, अभी 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 बाद में हाँ, सिर्फ ले लो, ठीक है। इसके अंदर 2 चीजें हैं। आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू गाइस, कि आपको आज का दिन वो आपके लिए अविस्मरणीय हो, उसके लिए आपको 3 लोगों को याद करना चाहिए, ठीक है। माता पिता, आपके टीचर्स और मार्गदर्शक, ठीक है। तो वो 3 लोगों के लिए यू हैव टू राइट समथिंग बिहाइंड द कार्ड, ठीक है। बट कब 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 कब? जब आपका कार्ड आपके पास आ जाए तब। और उसके बाद में क्या करोगे? वो कार्ड आपको आपके पेरेंट्स को जाके देना है, ठीक है। क्लियर? सबको क्लियर है? क्लियर? डन, ठीक है। अभी पेरेंट्स की बारी। पेरेंट्स को ऐसा होता है कि मारो छोकरो कશું ખાતો જ નહીં, મારા જેવો જ. આઈ એમ ઓલસો સેમ. બધા જ શાક મોટા ભાગના વેજીટેબલ ભાવતા જ નથી, બરાબર? એટલે તકલીફ પડે, મને બી પડે છે અત્યારે ફોરેન જઈએ ને तो सब लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है कि फूड का क्या, वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है फूड का, तो कैसे मैनेज करेंगे? आपके लिए 2 चीजें आनंद की है कि एक, जहां पे हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, वहां पे हमारा खुद का मैथ फैसिलिटी, खाने का फैसिलिटी है, जहां पे लंच एंड डिनर बच्चों को मिलेगा। फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना? नहीं, वो सिलेक्टेड खाते हैं। प्रॉब्लम ये है। तो कई बार उनको ऐसा होता है कि रात को या तो पढ़ते हैं या तो कुछ भी रीजन से उनको खाने में प्रॉब्लम हो, या तो उनको कुछ अलग चीजें चाहिए, इंडियन चीजें चाहिए। वो होता है ना, इंडियन टेस्ट के लिए कई बार लोगों का मैसेज आता है, सर वैकेशन में आइए ना, पेली पानी पूरी खावा ले जाए। वो मरते हैं इंडियन लोग। अपने गुजराती लोगों का कुछ और तो है नहीं प्रॉब्लम, हम लोगों को कुछ गलत आदत नहीं है, तो एक ही आदत है खाना, है ना? કેટલા સુરત જાવ તો અલગ ખાવાનું, બરોડા જાવ તો અલગ ખાવાનું, અમદાવાદનું અલગ, રાજકોટનું અલગ, પાલનપુરનું અલગ, મહેસાણાનું અલગ, બધી જગ્યાને એક 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 જગ્યાનું નામ ખબર પડી જાય ને. મહેસાણા તો કે ભાખરી શાક ખાધું કે નહીં, બરાબર? રાજકોટના ગાંઠિયા ખાધા કે નહીં, સુરતમાં લોચો ખાધો કે નહીં, બરોડા હા સેવસર ખાધું કે નહીં, બરોડા वाला तरत सेवसर को नहीं, बराबर? तो આપણા માટે अपने लिए ऐसा होता है कि हम लोगों को ऐसा हो। इसके लिए हम लोगों ने आपको एक और कूपन भी दिए हुए हैं जिसके ऊपर देसी देली करके लिखा हुआ है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट देसी देली ऑल द प्रोडक्ट्स। ये सभी प्रोडक्ट्स है कि जिसमें रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है और ग्रोसरीज है, आटे से लेके सब चीजें हैं, नाश्ते से लेके सब चीजें।
वो आपको वहां पे आपकी कॉलेज में डोर स्टेप डिलीवरी देने वाले हैं। उसके लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करके बाहर काउंटर है देसी दिल्ली का, वहां पे वो देना है और वो लोग आपको टेस्ट करने के लिए कोई भी एक रेडी टू ईट की आइटम वो देंगे। घर पे वो चीज बनाना है खुद, मम्मी को नहीं बोलना है कि रेडी टू कुक या रेडी टू ईट वाली भी आइटम अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर वहां पे भिजवाने का फायदा क्या। तो आपको खुद को बनाना है, टेस्ट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। वो उसमें सब्जी भी है, उसमें पराठे भी है, उसमें समोसे भी है, स्वीट्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जिसके नसीब में जो आता है, आप ये फॉर्म फिलअप करके वहां पे आउटसाइड में देसी दिल्ली का स्टोर है, वहां पे दोगे तो वो लोग आपको देंगे। लंच के टाइम पे ये चीज करना है फिर से, ठीक है। नेक्स्ट, डॉग ट्यूटोरियल ऐप मैंने बताया आपको कि आपका पढ़ाई का एकमात्र जरिया है डॉग ट्यूटोरियल ऐप। तो उसके थ्रू आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे, ग्रांड टेस्ट मिलेंगे, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस है। इवन तो इसके अंदर टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। इंडिया की आजम सर आपने अगर सुना होगा तो बहुत अच्छे खलील सर है, बहुत अच्छे फैकल्टीज है जिसके थ्रू ये ऐप के अंदर है। हमारे लिए आनंद की बात है, ये ऐप वैसे 85,000 का है, मेकिंग डॉक्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए 30,000 में 6 ईयर है। पूरे 6 साल का ऑल 19 सब्जेक्ट का ऐप आपको 30,000 में मिलने वाला है। और उसके साथ साथ में आप अगर वैकेशन में इंडिया आते हो तो आपको केडी हॉस्पिटल में 20 डेज एवरी ईयर 20 डेज का ऑब्जर्वरशिप मिलने वाला। तो आप वहां पे हॉस्पिटल में एज अ ऑब्जर्वर, इतना बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पे आप ऑब्जर्वरशिप कर सकते हो। तो इसका फोटो कंपलसरी ले लेना, ये ऐप आप डाउनलोड कर देना, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम का आपको पता है, यू आर गोइंग थ्रू द नेक्स्ट एग्जाम, सो प्रिपेयर ऑल योर सब्जेक्ट वेल। आपको प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, फोटो लेना बाकी है, बैक करो भाई, ठीक है। प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, एनएट, फिजियो, बायोकेम, पैथो, फार्मा, माइक्रो, फिर फॉरेंसिक, मेडिसिन, पीडियाक, सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थल, ये सब सब्जेक्ट है। अभी जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, आप देखो, ये पढ़ाई का पैटर्न है, ये एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम के पैटर्न में होगा मेजर सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, ये सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। ऑर्थो होगा, रेडियो होगा, ये सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड विद द प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट। तो आपको सिंपली लाइन में इतना मैं बताता हूं, ये दिखाने के पीछे का मकसद ये है कि इफ यू वांट टू क्लियर नेक्स्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट डे से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। इफ यू स्टार्ट फर्स्ट यू फिनिश फर्स्ट, क्योंकि ये है ना वो लंबा रेस का घोड़ा, वो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे फर्स्ट ईयर में सेटल हो जाते हैं, सेकंड ईयर में फ्रेंडशिप बनाते हैं, थर्ड ईयर में कंट्री घूमते हैं, फोर्थ ईयर में सोचेंगे कि इधर किस लिए आए थे, फिफ्थ में पता चला कि आसपास वालों ने बोला कि डॉक्टर बनने के लिए आए थे, और सिक्स में एग्जाम में फेल हो गए। फिर बोलते हैं सर बराबर भणावता नहीं, भाई भणावनो प्रॉब्लम नहीं, भणवानो प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपसे अलग है, हाउ मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यू। गेस्ट का आज बर्थडे भी है, तो इसीलिए गुलाम सर बोले उनका फोन आया है, तो अपने लिए आनंद की बात है। बट व्हाट अबाउट मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट है। हाउ वी आर डिफरेंट, हम लोग इधर आपको थ्रू आउट 6 ईयर आपको गाइडेंस देंगे, नॉट ओनली नेक्स्ट बट इसमें 3 लोगों का, अगेन वो त्रिवेणी संगम है ना, 3 लोगों का, वो फिर से इधर भी है। किसका किसका, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का और टीम मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन का। आप लोगों को और हमको इनको जागरूक रखना है। वो क्या है कि ये जनरेशन के घोड़े है ना, उनको चार्जिंग ज्यादा चाहिए, चार्जिंग जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि दौड़ने की प्रैक्टिस डेली नहीं करते। तो अभी जब हमने इनको दौड़ाने के लिए डिसाइड कर ही लिया है तो हमको पूछना पड़ेगा। वो बोलेगा कि बेटा शू खा दू,
तो उसके पहले पूछो शू पढ़्यू, शू वांच्यू, क्या लेक्चर था, खुद ने क्या पढ़ाई की। और इसीलिए मैं बोलता हूं क्लियर योर माइंड, यू हैव टू आपने जो एडमिशन लिया है वो कितने 2 जगह पे लिया है। वन इज योर एडमिशन, जहां पे आपका पास एडमिशन लेटर है, दैट इज यूनिवर्सिटी, दैट यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड यू द डिग्री, बट द सेकंड इज अ सेल्फ यूनिवर्सिटी। आपको खुद को पहले साल में एनएड फिजियो बायोकेम कंप्लीट कर ही देना है, चाहे कॉलेज में 2 साल के बाद में फिजियोलॉजी आता है या तीसरे साल में फार्माकोलॉजी आता है। आपको आपकी सिस्टम बनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो 100% यू विल गेट द रिजल्ट। और आपने रिसेंटली हमारे पोस्ट देखे होंगे, एमडीओ का अभी जो 2018 बैच गया था, 75% स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी एग्जाम पास किया। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोग हमारा गाइडेंस, हम जो बोलते हैं उसी हिसाब से चलोगे, वो गाइडेंस फॉलो करोगे, तो 101% यू विल आल्सो बी कंप्लीटेड योर एफएमजी नेक्स्ट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और वो करना ही है। जिसको ऐसा है कि सर मेरे को 3-4 साल के बाद में सोचूंगा, तो अभी पेरेंट्स से आके मेरे को पर्सनल मिले, उसको भेजने की जरूरत ही नहीं है। दोज हु डिसाइडेड कि आई एम, मेरे को धीरे धीरे चलना है, उसके लिए भाई मेडिकल नहीं है, क्योंकि इसके बाद में और है, क्या है दिखाओ, इसके बाद में यूएसएमएलई है, प्लैब है, एमआरसीपी है, एमसीसी कैट है, एएमसी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम जर्मनी का अप्रोबेशन का एग्जाम, डीएचए का एग्जाम, सऊदी का एसएमएलए का एग्जाम, सिंगापुर का एग्जाम, बहुत सारे स्कोप है। अभी आप सोचो कि ये जगह पे पढ़ने के बाद में यू हैव मोर देन 11 रेप्यूटेड कंट्रीज के, जहां पे आपको बहुत बड़ा स्कोप मिल सकता है इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। नाउअडेज ये सभी एग्जाम में बहुत सारे इंडियन बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि अगर आपने ड्यूरिंग द स्टडी 3rd ईयर, 2nd ईयर, बहुत सारे इसमें इस बार स्टूडेंट भी है, दोज आर विलिंग टू डू लाइक यूएसएमएलई, प्लैब, ये सब करना चाहते हैं। अगर आप लोग प्रॉपर प्रिपेयर होके जल्दी कर रहे हो, तो यू विल ऑल्सो गेट अ चांस कि आप लोग भी ये क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे अदर कैरियर्स भी है, क्लिनिकल साइड, रिसर्च साइड, बहुत सारे अलग अलग कैरियर है। मेन चीज है कि आपको अपने आप को बनाना होगा, और इसलिए मैं बोलता हूं कि हमको डॉक्टर कौन बना सकता है? कौन? और भाई बना सकते हैं या गुलाम भाई बना सकते हैं? कौन बना सकता है? यस, माई सेल्फ। हमको डॉक्टर हम खुद ही बना सकते हैं, और इसके लिए हमको बार बार ये क्लैरिटी के साथ में वहां जाना पड़ेगा कि मैं वहां पे किस लिए गया हूं एमबीबीएस करवा गयो छू के गई छू। आ लखी दो, मैं सब बच्चों को बोलता हूं, वहां पे जाके आपके रूम में बेड के सामने चिपका दो, मैं इधर डॉक्टर बनने के लिए आया हूं या आई हूं, और नीचे अपने मम्मी पापा का फोटो चिपकाओ और उसके ऊपर लिखो कि ये 2 बंदों ने मेरे लिए पूरा खाली कर दिया है सब कुछ। तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर पढ़ाई के लिए है ना ऐसे रेडी रहोगे। नहीं तो फिर है ना वो मम्मी का फोन आएगा ना, तो ना पाड़ू छू के साझे फ्रेंड्स जोड़े हुए फोन करे, नहीं એને પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, એનું જીગરું ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, સમાજની સામે પડીને તમારા જોડે આયા। બધા કુટુંબવાળા કહેતા હતા બીએસસી મોકલી દો ને, કરવાનું હોત તો પરફોર્મ 2 વારમાં ના કર્યું, હવે શું કરશે? देयर आर मल्टीपल वेज। वो लोग जो सहन करके आपको भेज रहे हैं ना, दैट यू मस्ट टेक इन योर माइंड। आपको ये इधर रखना है, निकालना नहीं है, इधर क्लियर रख के जाना है कि मैं वहां पे इसके लिए जा रहा हूं और वही करना है। नो सीनियर नो जूनियर। सीनियर क्या करता है ना, उससे लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीनियर उसका देखेगा। कभी ऐसा हुआ कि 2 फ्रेंड है, दोनों का रैंक AR1 आया, अभी तो हो भी सकता है अभी तो हो सकता है, बराबर ना सुधांशु? तुम्हारी स्पीड में तो हो सकता है ना, कभी नहीं आता भाई, कोई नहीं रुकता है। कोई ऐसा रुका
कि नहीं यार मेरे को एम्स दिल्ली मिला बट तेरे को नहीं मिला ना, तो चल ना अपने दोनों 15 लाख की सीट में एडमिशन ले। मैंने आज तक ऐसे कोई फ्रेंड ही नहीं देखे। क्यों? अगर कोई ऐसा करता ना वो गलत है। सबका खुद का लाइफ है, दैट यू हैव टू प्रूव। इधर से आपका कोई भी फ्रेंड है, वहां जाके ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फर्स्ट फ्रेंड कौन है? फर्स्ट फ्रेंड मेरी बुक होनी चाहिए। मेरे को बुक से दोस्ती करनी है। अगर आपने बुक से दोस्ती की, आपने अपने माता पिता को याद रखा और आपके गोल को याद रखा, तो आप कभी भी ये चीज से पीछे नहीं हटोगे। और दैट्स व्हाई मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज विथ यू। आप कभी भी हमारे पे आपने ट्रस्ट किया है, आपने अपने बच्चों पे ट्रस्ट किया है और आप लोगों ने खुद पे ट्रस्ट किया है। तो ये ट्रस्ट को नाउ इट्स अ टाइम टू शो द रियलिटी, ड्रीम्स टू डेस्टिनी। हमको ये आग जलाए रखना है और ये जज्बा कुछ कर दिखाने का। वो जस्ट एडमिशन के लिए नहीं था, इसीलिए ये थीम है। नहीं तो हम एडमिशन के सेमिनार में ये थीम रखते। दिस थीम इज फॉर टुडेज प्रोग्राम। ये आपको अभी से जलाए रखना है और कंटिन्यू रखना है टिल यू डिडंट गेट द रियल डॉक्टर टैग। जब तक आपको रियल डॉक्टर टैग नहीं मिलता तब तक आपको ये जलाए रखना है। वी आर ऑलवेज विथ यू। कभी भी कुछ भी है तो पूरा टीम मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ में है। तो अभी मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन का पूरा टीम ऑलवेज आपके साथ रहेगा और इसीलिए हम लोग इधर है। कुछ भी है कभी भी आप डायरेक्टली हमको डायरेक्ट ऑन कॉल कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर एनी काइंड ऑफ द कंसर्न। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।